आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या चल रहा था टॉपिक पता है कि नहीं? ट्रायंगल है ना। पूरे ट्रायंगलों को अपन एक साथ कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी आप कि नहीं आ रही? तो अच्छा रिवीजन चल रहा है ना। करिए, अगला क्वेश्चन है। आज ट्रायंगल भी पूरा हो जाएगा और सर्कल शुरू कर देंगे। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। देखिए इसमें क्या है, हाफ सर्किल है ऐसा, ये मान के चलिए ना। ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस कितना बता रहा है वो? 7 सेंटीमीटर है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये भी 7 ही होगी उधर। तो टोटल लंबाई देखें यहाँ से ये इसका डायमीटर निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा? व्यास कितना निकलेगा? 14 हो जाएगा। अब वो इसी क्या कह रहा, इसी अर्धवृत्त में बने एक त्रिभुज, तो एक रेक्टेंगल बना रहा है इसमें, वो भी कैसा आएगा? राइट, मतलब 90 डिग्री का कोण आएगा, राइट एंगल रहेगा और उसकी दो भुजाएं कैसी रहेंगी? समान रहेंगी। तो यहाँ देखिए इस तरीके से बनाते हैं। ये क्या आ गया? राइट एंगल आ गया। ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री ये, और ये कैसा आएगा? समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं इनकी समान है और इसकी दूरी x है तो इसकी में थोड़ी दिक्कत होगी है ना, समद्विबाहु नहीं लग रहा। ऐसा बनाते हैं, यहाँ ले लीजिए ये 90 डिग्री दे दो उधर, ऐसा है ना। और ये दोनों भुजाएं कैसी हैंगी? इसकी बराबर है, मतलब ये x है तो ये भी x है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है? ये 7 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया कौन सा पूछ रहा है वो हमसे? देखिए एरिया पूछ रहा है कि इस ट्राइंगल को हटा दें अपन, ऐसा यहाँ पर बना दिया, ये अर्धवृत्त है ऐसा, और यहाँ पर क्या दे रखा है? इस ट्राइंगल इस तरीके का बनाया, इसको हटा दीजिए। इसको हटाएंगे तो देखो किस तरीके से हटेगा, ये इस तरीके का शेप आएगा ये, लगभग ऐसा। तो ये वाला एरिया फाइंड करना है। ये कितना बचा? ये बोला ट्राइंगल को हटाकर। अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पूरा जी हाफ सर्किल है, इसका एरिया पता होगा, फिर अपन इसमें से क्या कर देंगे? जो ट्राइंगल है वो हटा देंगे। तो वृत्त का जो अपन देखें रेडियस के 7 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। लेकिन वृत्त कैसा आएगा? हाफ है। हाफ है तो इसमें 1/2 या 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? और यहाँ पर एक ये दे रखा है, ये क्या? समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या करें? इसका भी होता है क्या फॉर्मूला एरिया का? त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू भी x है और हाइट की वैल्यू भी कितना? x। तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा? 1/2 एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये किसका आएगा? ट्राइंगल का है, और ये किसका हो गया? हाफ सर्किल का आ गया। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ से x की वैल्यू पता हो तो अपन यहाँ पर ट्राइंगल निकाल लेंगे। r की रेडियस तो दे रखा कितना? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1/2 पाई। पाई का मान कितना रखवा रहे हैं? 22/7। और r की वैल्यू कितनी हैगी? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 × 7 कर, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको भी काटेंगे, कितनी बार आ जाएगा? कितना आ गई? 77 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए इसमें से
अब अपन किसका और निकालेंगे, इसका। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, और किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी, देखो ये हो जाएगा इसका कर्ड हाइपोटेनस, कितना, ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, टोटल 14। कितना होगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा ये देखिए। और यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही रहेगा। प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर कितना, 14 इंटू में 14। 2 से इसको काट देंगे, कितना जाएगा, 7। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 7 इंटू में कितना, 14। क्लियर। अब देखिए इसमें से निकालेंगे कितना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर 1/2 कितनी आई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, 7 इंटू कितनी, 14। क्लियर। 2 से इसको कट कर दो, कितना जाएगा, 7। 7 का इंटू 7 से करेंगे कितना जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये तो किसका आ गया, सर्किल का आ गया, और ये किसका आया, अर्धवृत्त का आ गया। क्लियर। अब हमारे लिए क्या कह रहा है कि किसको छोड़कर, ट्राइंगल को छोड़कर, शेष बात। तो ट्राइंगल को हटा देंगे इसमें से, तो टोटल तो देखो इसमें ये 77 दे रखा है, ये इसमें ट्राइंगल भी है और आधा वृत्त भी है, तो इसमें से इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस के कितना कम करेंगे, कितना आएगा, 28 सेंटीमीटर, है ना। स्क्वायर लगाना है क्योंकि एरिया पूछ रहा है, क्यों नहीं लगा सकते। अगर आप एक साथ करना चाहो तो एक साथ भी हो जाएगा फिर। नेक्स्ट करें। तो पहले का आंसर कितना आ गया, ये सेकंड नहीं आया हुआ, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है ना, इनर साइड। देखो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखें, ये ट्राइंगल कौन सा, 3, इसका स्क्वायरिंग करेंगे कितना जाएगा, 900, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 576 आएगा, और इसका 300, ये दोनों को प्लस करो, 900 के बराबर आ जाएगा। मतलब ये क्या आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरीके से बनेगा, देखिए ऐसा बना दी। तो यहाँ पर यह आ जाएगा कितना, 30 आएगा, यहाँ पर 18 मान लीजिए, और ये 24, यही रहेगा। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो पहला एरिया निकालने के लिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। कैसे आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना 18 और हाइट कितना मान लो, काटेंगे कितना निकल कर आएगा, ये करेंगे कितना, 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका एरिया आ गया। अब क्या कह रहा है, इसी ट्राइंगल के अंदर एक क्या बना है, सर्किल बना इस तरीके से, ऐसा बना दीजिए। क्लियर। ये है, इसकी रेडियस फाइंड कैसे करते हैं वो देखिए। एक तो सर्किल ऐसा बन सकता है, दूसरा कैसा बनेगा, मान के चलिए ये इस तरीके का ट्राइंगल है, बाहर साइड बना सकते हैं, ऐसा बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ऐसा ही बन सकता है, लेकिन वो बाहर की साइड।
आगे अपन इसकी त्रिज्या फाइंड करेंगे, फिर इसकी भी देखेंगे इसकी कैसे निकाल। इसकी त्रिज्या निकालने के लिए r बराबर यहाँ पर फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल में डिवाइड करेंगे, वो भी किससे, अर्ध परिमाप s से। क्लियर। एरिया यहाँ पर निकल कर कितना आया, 216 आ गया। कितना आया, 216। और s कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, तीनों भुजाओं को प्लस करें अपन, कितना आएगा, ये यहाँ निकालते हैं। सेवेंटी 72 आ रहा है ना, 72 में अपन 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 आ रहा है, ये देखो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 36 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। तो रेडियस कितनी निकल आई इसकी, 6। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब करिए इसका क्षेत्रफल कितना है, पहले पाई के स्थान पे पाई रखेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। दूसरे नंबर का देखो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर, और पाई की वैल्यू पाई भी रखना है। आर की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर, कितना जाएगा, 36 पाई। अब क्या कह रहा है, शेष भाग का क्षेत्रफल किसको हटाकर, वृत्त को, सर्किल को हटा दें तो इस ट्राइंगल में कितना एरिया बचता है। देखिए कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल में देखो टोटल ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल कितना आएगा 216 में से कितना कम कर देंगे, 36 पाई। 6 कॉमन भी आ जाएगा, इसी तो आ जाएगा 36 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, यहाँ 6 माइनस के पाई स्क्वायर सेंटीमीटर जरूर लिखना है ना। ये 3 आंसर आए, एक ये है पहले थर्ड नंबर वाले का, सेकंड का ये है, और फर्स्ट का ये पहले नंबर पे। ये रेडियस फाइंड करने के लिए ध्यान रखना है ना, क्या करेंगे, एरिया निकाल कर सेमी पैरामीटर से डिवाइड कर देते हैं तो अंदर बनने वाले वृत्त का क्या निकल कर आएगा, रेडियस निकल आएगी। अच्छा, बाहर बनेगा तो आप देखिए इस तरीके का जो वृत्त बनता है यहाँ, और ये यहाँ पे सही बन नहीं रहा, लेकिन जो वृत्त का जो सेंटर होगा वो यही होगा। हाइपोटेनस का हाफ कर देंगे ना तो बाहर बनने वाला वृत्त की क्या निकल आती है, रेडियस निकल आई। नेक्स्ट करें, ऐसे मान के चलिए, यहाँ पर तो मैंने बता दिया, आपने डायरेक्ट भी निकाल लिया होगा, हाइपोटेनस का हाफ कर दिया है ना, क्योंकि ये हाइपोटेनस इसमें आ रहा है, ये दे रखी है, और ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर 25 है और ये 15 और ये 20 मान के चलिए। जब ऐसा आ जाए, राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, तब जाके अपन हाइपोटेनस को हाफ करते हैं। मान के चलिए ये होता ही नहीं, फिर यहाँ पे और कुछ दे देते, मान के चलो 26 आ जाते 25 के स्थान। अब कैसे फाइंड करोगे, नहीं हो सकता, क्या बताओ, बिल्कुल हो सकता है। क्या करेंगे, एरिया अपन, नहीं, वो अंदर बनने वाले वृत्त के लिए देखो, ये वृत्त बनाने के लिए क्या रहेगा, इसकी अगर रेडियस फाइंड करेंगे ना तब होता है क्या, एरिया अपॉन एस, सेमी पैरामीटर। अब बाहर जो सर्किल बनेगा ना, इसके लिए ये ऐसा, इसका रेडियस फाइंड करने के लिए एक तो यही है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो क्या कर देंगे, हाइपोटेनस का हाफ कर देंगे, और ये नहीं कर पाए तो फिर एक तरीका और है इसकी रेडियस फाइंड करने का। वो क्या होता है, यहाँ पर रहेगा, ये 3 साइड दे रखी होंगी, ए बी और सी, तीनों का इंटू करके 4 इंटू
एरिया से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, क्षेत्रफल से डिवाइड करें, इससे भी निकल कर आ जाएगा। देखो अच्छा, इसका अगर अपन एरिया फाइंड करें तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं होगा। बेस कितना आएगा 20 और हाइट कितनी है, डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 10, इंटू करेंगे कितना आएगा 150, यही रहेगा। वैसे इसकी रेडियस फाइंड करें अपन ये वाली, तो हाइपोटेनस का हाफ हो जाएगा डायरेक्ट, कितना जाएगा 25/2, तो आंसर तो कितना जाएगा 12.5। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए हैगा, समकोण त्रिभुज के लिए। मान के चलो कोई और है आज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, हाइपोटेनस और में आती नहीं हो, तो उसके लिए यही करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं का इंटू करेंगे। देखो इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 25, 20 और 15, यही आएगा। 4 इंटू में कितना रहेगा 150। इससे कट करेंगे कितनी बार चला जाएगा 6 बार, और ये 5 बार है ना। दो से काट दो 3, और ये 5 बार, 3 से कट जाएगा 2 बार, और ये 5 बार, वो ये जाएगा देखो 25/2। क्लियर, 12 आया कि नहीं आया। ये कब लगाना है ये वाला, जब यहाँ पर समकोण त्रिभुज ना होता। और समकोण त्रिभुज है तो देखो इससे भी आ जाएगा ये वाले से, लेकिन टाइम लगेगा। दोनों तरीके से त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। अंदर वाले का सिर्फ एकमात्र रास्ता यही है, क्षेत्रफल में अपन सेमी पैरामीटर से डिवाइड कर देंगे, और बाहर वाले का एक बार अपन पहचान कर देखेंगे। अगर वो क्या है समकोण त्रिभुज है तो उसका हाइपोटेनस का हाफ कर देना, जो कर्ण होता है उसको आधा करने पर उसकी रेडियस निकल आएगी। और समकोण त्रिभुज नहीं है तो फिर उसके लिए यही है, तीनों भुजाओं का इंटू करके 4 इंटू उसके क्षेत्रफल से डिवाइड। त्रिभुज में और कुछ नहीं है, यही हैगा मेन, इनके अंदर और बाहर बनने वाली वृत्तों, बाकी सब तो फिर पहले से ही पढ़ते आ रहे। नेक्स्ट करें। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है ये टोटली। देखिए क्या है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ऐसा ही होगा। अब यहां से क्या कह रहा है, इसका बेस कितना हैगा 12 सेंटीमीटर, और इसमें शीर्ष लंब बोल रहा है ना, क्या बोला है शीर्ष लंब एल्टीट्यूड कितना है 5, ये दे रखा है। तो एक बात ध्यान रखिए, इसमें थोड़ा अगर अपन निकालें, ये सबसे लंबी भुजा निकालें, हाइपोटेनस निकालें, कितना निकलेगा, कैसे निकाला आपने, इसका स्क्वायर किया होगा 25 आया, इसका स्क्वायर किया एक्स्ट्रा वाई, दोनों को प्लस करेंगे कितना जाएगा, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद देखिए वो अगली बात क्या बोल रहा है कि समकोण वाली शीर्ष से, समकोण यही है यहाँ से, कर्ण की लंबवत दूरी, मतलब ये हाइपोटेनस से लंबवत निकालना एक लाइन ऐसे, ये क्लियर, लंबवत दूरी फाइंड करना है, ये दूरी बताना यहाँ से यहाँ तक कितनी, पैरेलल डिस्टेंस बताना है हाइपोटेनस से इस राइट एंगल। अच्छा जब ऐसा होता है ना, तो ये क्या कर रहा है, इस 90 डिग्री को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये बनेगा ऊपर वाला इधर ये इतना, ये क्लियर, और एक नीचे वाला ये,
दो त्रिभुज हैं, ये दोनों बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। अपन इस टोटल पूरे त्रिभुज का ही क्या निकाल ले रहे हैं? एरिया निकाल ले रहे हैं। एरिया पूरे का निकालेंगे, कितना आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। कितना आएगा भाई? 5 है भाई। 5 इंटू में कितना? 2 से डिवाइड करेंगे, 6 इंटू किया कितना जाएगा? 30 सेंट। अच्छा, 30 टोटल का आएगा और इसको अपन दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो ऊपर वाले का नीचे वाले का अपन बात करें, दोनों के कितने हो जाएंगे? 15-15 होना चाहिए। क्लियर? और यहाँ पर भी लंबवत है, देखो पैरेलल है, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये थोड़ा देखिए 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा तो जी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो बाकी बची कौन? एक तो भुजा ये बची, और दूसरी कौन सी बच रही है? एक ये बच रही, ये आएगी। इस भुजा को कैसे फाइंड करेंगे? ये भी दो बराबर भागों, यहाँ से यहाँ तक 13 है, 13 है, तो इसका हाफ करेंगे, कितना जाएगा? यही होगा ना, 13/2। तो देखो इस, अब दो त्रिभुज, एक त्रिभुज और बन के आया, एक ऐसा है और इस तरीके का त्रिभुज बनेगा। ये 90 डिग्री, ये 13/2 है, और यहाँ पर ये एच है। इसका एरिया निकालेंगे, क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? एच, हाइट मान लो ये 13/2 ये है। अच्छा, ये एरिया इस वाले त्रिभुज का निकल कर आया, ये वाले का, और इसका एरिया कितना दे रखा है यहाँ? 15 है कि नहीं? ये दोनों का इंटू करके यहाँ इंटू करेंगे, कितना जाएगा? एच बराबर 15 से इंटू करेंगे, 4 का 60 आ जाएगा, और बटे में कितना आएगा? 13 है। डिवाइड करो, कितना जाएगा? 4 सही 8/3 ये आ जाएगा। स्क्वायर रूट भी लेंगे ना, है ना? पॉइंट में देखो, अगर आप ऐसा निकालोगे ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएं इस त्रिभुज में यहाँ पर, तो उससे भी निकल कर तो आ जाएगा, लेकिन बटे में 13 नहीं आने वाला। पॉइंट में जरूर मिल जाएगा, ऐसे आ जाएगा यहाँ पर 4 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा, है ना? ऐसा आ जाएगा, 4 दशमलव कुछ भी आ सकता है। इस वाले यार, इसमें अगर एक तो यही है तरीका, इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एरिया की जरूरत नहीं है। किससे निकालेंगे अपन? पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो ये हाइपोटेनस है, अब 25 में से आप ऐसे कम करोगे ना, यहाँ पर कितना? ये कम करना पड़े, कितना? 169/4, इस तरीके से। तो यहाँ पर निकल कर आएगा ये, तो 69/4 निकल कर आएगा ये। इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, है ना? स्क्वायर रूट लेके ना, तो पॉइंट में आंसर मिल जाएगा आपका। ये मतलब 4 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, घर पे निकाल लेना, इससे भी आ जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे 13 में जाए, ये संभव नहीं है, फिर वो पॉइंट में मिलेगा। क्लियर? आपने 40 बोला, है ना? 40 भी है, उसकी साइड है, आंसर ने अपना 40 नहीं है। तो यहाँ पर क्या है,
वही तो कह रहा है, यहाँ पर क्या पूछा है, पैरामीटर पूछा है, परिमाप पूछा है, ना कि उसकी। चलो हो गया होगा वो हमें क्लिफ ट्रांसलेट। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया क्या होता है इसका, √3/4 इंटू में क्या, साइड का स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया कितना दे रखा है, 400। इसको कैंसिल कर देंगे, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 40 का। क्लियर। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, परिमाप, इसके हिसाब से देखें तो क्या जाएगा, 4a होता है, सॉरी 3a, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं कैसी है, समान है। 3 के इंटू 40 से कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करें। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी परित्रिज्या का मतलब है जो भार वृत्त बना है ना, उसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। अंदर बनने वाले त्रिभुज का रेडियस फाइंड करके बता। देखिए अंतर त्रिज्या अगर इनर साइड की अपने लिए रेडियस फाइंड करना है ना, तो उसके लिए क्या आएगा, फॉर्मूला होता है a/2√3। ये होता है, क्या होता है, a/2√3। ये अंदर बनने वाले त्रिज्या का क्या हुआ, फॉर्मूला होगा, अंतः त्रिज्या। लेकिन ध्यान देना ये है, सबसे पहले इसमें ए का भी तो पता, ए का मतलब है उसकी साइड, साइड कैसे फाइंड करेंगे, तो साइड के लिए भी फिर ये है, यहाँ पर जो परित्रिज्या दे रखी होगी ना, परित्रिज्या, इसका भी फॉर्मूला होता है। परित्रिज्या क्या होता है, भार वाले वृत्त बनने वाली त्रिज्या का, ये होता है a/√3, ये होता है। क्लियर। ए की मतलब साइड, यहाँ पर परित्रिज्या कितनी है, 10 बराबर a√3, यही होगा। इसका इंटू इधर करेंगे, ए की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 10√3 निकलेगी। साइड का निकले आई 10√3, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आई, 10√3, बटे में कितना, 2√3। √3 से √3 कट जाएगा, ए कितनी बार, तो 5 सेंटीमीटर आंसर है। कितना है। अब एक बात और ध्यान रखना, इससे हमारे लिए फाइंड नहीं करना, आप तो डायरेक्ट हाफ कर देना। अंदर वाले की पूछेगा तो आधा करेंगे, तो बाहर वाले का पूछेगा तो डबल करें। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या था, लक्ष्य क्या था, और मान के चलिए ये त्रिज्या दे दी और उसने साइड पूछ ली या फिर एरिया पूछ लिया, फिर है ना, तो साइड पता होना बहुत ज़रूरी है। साइड कैसे निकालेंगे, भुजा कैसे निकालेंगे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बना देता, वो पूछ लेते, क्या पूछ लेते कि इसका एरिया बताइए भाई, क्या बताएं, एरिया फाइंड करने की बोले, एरिया कैसे निकालते आप बताइए। तो इसके लिए ये है, इनकी साइड पता करने का एक मात्र तरीका यही है, ये ऐसे। अगर अंदर वाली त्रिज्या है तो ये वाले फॉर्मूले में अपन क्या रख देंगे, इससे ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और परित्रिज्या दे रखी है तो साइड ए जी आ गई थी, बस एरिया फाइंड हो जाएगा। कभी मान के चलिए यहाँ पर त्रिज्या दी रखी है और वो ऐसी साइड दे देता कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है या 18 मान लो, और बोल दे वो इसकी अंदर बनने वाली त्रिज्या और बाहर बनने वाली वृत्त की बनने वाली त्रिज्या का रेशो बताओ या त्रिज्या के लिए बताओ, है ना।
तो ये फॉर्मूला पता होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? एक क्वेश्चन और, बड़ा क्वेश्चन है ये तो यार, आंसर आ गया होगा है ना? देखो, जब अपने लिए पता होता है तो करना होता है आसान। इसका ही आप कर देंगे, कितना निकल कर आएगा? 4 से। लेकिन इतना सरल नहीं है ये, मुझे नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में आपके लिए आ जाए, और आ जाए तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा और वो बोलेगा इस त्रिभुज का क्या निकालिए, एरिया फाइंड करिए। तो एरिया निकालने के लिए साइड निकालना पड़ेगी। साइड निकालने के पीछे के 2 फॉर्मूला हैं, उनको याद करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी मान लेना। ये होमवर्क दे दिया, ठीक है, घर पे करना, होमवर्क के लिए क्वेश्चन।